आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर उर्दू में, जो अभी 2020 में हुआ था 4 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में। तो उसका ये पेपर है। तो जो बच्चे आंसर मिलाना चाहते हैं वो अपने आंसर मिला सकते हैं, और जो बच्चे 2020 यूजी 2021 सॉरी जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। और उसके साथ साथ जो बच्चे और तमाम एंट्रेंस एग्ज़ाम की या किसी और प्रिपरेशन कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से, उसके लिए भी क्या बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप सभी हजरात से रिक्वेस्ट है जो भी हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले आप नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर बैठ जाएं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इम्पोर्टेंट हैं और वो सारे आपको नोट करते रहने हैं। उससे आपको जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी उससे में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, इसका जो सही जवाब होगा वो मैं आपको दे दूंगा। उससे ये होगा कि टाइम जो है वो हमारा बच जाएगा और उसका जो यूटिलाइज है हम कहीं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात कम करते हुए और काम को आगे बढ़ाते हुए आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है, जेल में से 2 जुमरे सही हैं। तो अब आपको बताना है 4 जुमरे जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और आपको बताना है कि कौन सा जुमरा जो है वो सही है। तो मैं इसके आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। आप बताइए कि ऑप्शन देख के कौन कौन सा जो सही है। तो इसमें आपको दिख रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 यानी कि बी एंड डी इसके बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए का क्या नाम है। आपको बताना है कि इकबाल के दूसरे शेरी मजमूए का क्या नाम है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट, बाल जिब्रील इज अ करेक्ट ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल में ज़ौक़ वसल वो याद यार तक बाकी नहीं, गालिब के इस शेर के मिसरे सानी की निशानदेही कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आग इस घर में लगी ऐसे कि जो था जल गया। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम साथ के साथ। वीडियो ज़्यादा लंबे ना हो इसलिए जल्दी जल्दी और कम क्वेश्चन को पूरा करने में टाइम जो है वो कम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रेगे नवाह काजिम में काजिम से क्या मुराद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, मदीना मनव्वरा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये इबारत है। तो इबारत पढ़ने का इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, इसलिए आप इसे आराम से पढ़ लेना बाद में। अभी जो इसका जो सही आंसर है ये इबारत किस किताब से माखूज़ है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, मुकदमा शेर व शायरी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तारीख़ विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सही ज़मानी एतबार से आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, महिउद्दीन कादरी ज़ोर, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन और आल अहमद इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, मुसन्निफ़ के नाम जोड़े। आपको इसमें से बताना है कि मुसन्निफ़ कौन सा किसका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तो 2 बताने के कौन सा किससे मैच करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए सी
बी डी, सी डी और ए डी। तो चारों में से आपको सही ऑप्शन को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर का वह ऑप्शन फर्स्ट ए और सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 आसफुद्दौला इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, बुस्तान ख्याल की तर्जुमा शुदा जिल्दों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो आपको बताना है इसमें जो 4 दिए गए हैं बुस्तान ख्याल के तर्जुमा जो हैं जिल्दें हैं उसमें से पहले कौन सी हुई फिर बाद में कौन सी, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किसके कलाम में यासियत के गहरे असरात मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी यानी कि 4 फ़ानी बदायूनी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, झेल में 2 जुमरे दुरुस्त हैं और 2 नादुरुस्त, तो दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जुमरा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी यानी कि 4 ए और डी इज अ करेक्ट आंसर, इसके बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दर्ज झेल में 2 जुमरे सही हैं, आपको बताना है कि 2 जुमरे कौन कौन से सही हैं। तो मैं आपको बता दूं इसके भी 4 ऑप्शन हैं जिसमें 2-2 का एक ग्रुप बना हुआ है, वो आपको बताना है कि कौन सा इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एंड डी यानी कि 3 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नाकिद और उनकी तसनीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो आपको 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी और ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15, झेल में 2 जुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है, यानी कि इसमें 2 जुमरे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें 4 हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से जुमरे सही हैं। तो सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं ये रहे, और इसको बताना है कि कौन कौन सा जो है वो सही है। तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन जो है वो सी है। बी एंड डी जो शेर थे वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, खुदा की बस्ती में नियाज की किससे शादी करता है? खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन में से आपको सही बताना है, बताइए कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 नौशा की माँ से, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 16 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा वक्त देता हूं कि आप भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करें। मुसन्निफीन और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि चारों कौन कौन से सही हैं। तो बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो सही है। तो इसका जो सही जुमरा है वो है ऑप्शन ए, बिल्कुल इज अ करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झेल में 2 जुमरे
दुरुस्त हैं और 2 गलत हैं। तो आपको बताना है कि 2 जुमरे कौन, 2 दुरुस्त जुमरे की निशानदेही करनी है। तो 4 जुमरे दिए गए हैं इसमें, आप देखिए कि कौन सा इसमें बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। जो जुमरे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। हुजूर पान दिए बहुत मान हूर फरमाए कि इंसान के वजूद हीच में कुछ इश्क का बयान करना, अपना नाव आया करना, कुछ निशान धरना, ये इक्तिबास किस किताब का है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 के, आपको सही बताना है। सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो ये बताना है कि किस इक्तिबास से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सब्रस इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 2 जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मदफन के एतबार से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा जो है वो सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर का देखेंगे, इसमें भी पैराग्राफ बना के दिया गया है कि ए बी बी सी इस तरह से आपको इसमें करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 ए एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही निशानदेही करनी है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 सौदा, ज़ौक़ और गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। करे है वालब गुंजा दहर हजार सुखन, दर्ज झेल के सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। तो इस शेर से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही है। इसमें आपको शेर जोड़ना है कि इसका अगले वाला शेर क्या है, शेर मुकम्मल करना है। तो क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चमन में मौजे तकल्लुम के खुलकर ज़खीर जंजीर इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। तज़किरा और तज़किरा निकारों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। एक सेकंड, क्या हुआ। अच्छा, तज़किरा और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जवाबों की निशानदेही करनी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26। झेल के आवाज़ों को उनके लिसानी नाम से जोड़िए। देखिए ये कवायद का क्वेश्चन आ गया है। तो आप तैयारी इस तरह से करें कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको इसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी से करके जानी है। तो इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं कि क्या होता है क्वेश्चन नंबर का। तो इसका जो सही आंसर है वो पहले वाला ही क्या है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27, मुसन्निफ़ के एतबार से झेल के दो ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से ज़ुमरे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, बी एंड डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ का चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, जब इंसाफ अंधा हो जाए तो नाइंसाफ़ी कानून बन जाती है। ये मुकालमा ड्रामा ज़हाक में किस किरदार ने अदा किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही बताना है आपको, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, रक़ासा इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर का वो देख लेते हैं। उसका जो सही आंसर है बताना है कि कौन सा इसमें से आगाज़ होता है 5वीं मजलिस का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30, क्या एतबार यहाँ का फिर उसका गवार देखा, मिसराए दोम की निशानदही करके मीर तकी मीर का शेर मुकम्मल कीजिए। तो आपको बताना है इसमें से शेर जो है वो कौन सा बिल्कुल सही है, दूसरा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, जिसने जहाँ में आकर कुछ एतबार पाया, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, झेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदही करनी है। देखते हैं कि कौन सा जो सही है इसमें बयान जो है वो। तो इसमें जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, हाली ने कहा कि वज़न और काफिया से शेर में हुस्न पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मंजूर इलाज रोशनी है, मतलूब गुले बगावली है, यह शेर किस मसनवी से माखूज है। आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, गुलजार नसीम इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ज़ुमरा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, ए एंड बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, ज़मानी तरतीब के एतबार से दर्जे झेल नाक़िदीन की सही तरतीब क्या होगी। आपको बताना है इसमें से तरतीब कौन कौन सी जो है वो सही होगी। वो आपको देख के इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ये इक्तिबास किस किताब से माखूज़ है, आपको सिर्फ ये बताना है इसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, मवाज़े अनीस और दबीर। ये किसकी है, अल्लामा शुबली नुमानी से ये इक्तिबास लिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, झेल के 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, यानी कि बी एंड सी, यानी कि 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज हम पहले ही जो इसका पेपर है दोनों 100 क्वेश्चन को इसी पेपर में सोल्व करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, दर्जा झेल के 2 ज़ुमरे सही हैं, शायर और उस मजमूए के लिहाज से 2 सही ज़ुमरे की निशानदही करनी है। एक तरफ शायरा और दूसरी तरफ क्या उनके शेरी मजमूए हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा मजमूआ किस शायर का है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, सी एंड बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है बी एंड सी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, झेल में 2 ज़ुमरे दुरुस्त हैं,
आपको सही ज़ुमरे की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, ए एंड सी, यानी कि 3 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, तर्जुमे से मुताल्लिक दरियाफ्त और बाज़याफ्त के इनवान से तहरीर करदा मजमून का मुसन्निफ कौन है? तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शमशुर रहमान फारूकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके साथ के साथ क्वेश्चन आईडी मैच करते रहें, क्योंकि इसके जो आंसर है वो आंसर की जब जारी होती है तो किससे होती है, वो क्वेश्चन आईडी से होती है, ना कि क्वेश्चन मार्क्स से होती है। इसीलिए मुझे भी थोड़ा सा मैच करते वक्त प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए आप भी चेक करते रहें साथ के साथ के कौन सी आईडी का कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि हर सेट का क्या होता है वो अलग अलग फॉर्मेट होता है कि अलग अलग फॉर्मेट से इसकी क्या होती है आंसर की जारी होती है। तो ऐसा ना हो कि मैं क्वेश्चन नंबर 40 बोलूँ तो आप 40 पे एक टिक कर दें। हो सकता है कि आपकी क्वेश्चन नंबर 40 पे कोई और सा आईडी नंबर हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुसन्निफ और नावल के हवाले से सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हुआ जब कुफ्र साबित व तमगाए सुलेमानी दर्ज झेल मिसरों से सही मिसरे की मदद से मतलब मुकम्मल कीजिए। आपको बताना है कि इसका जो मतलब है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 है। इसका बिल्कुल इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का मदफन कहाँ हुआ? आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, लखनऊ इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। नूर है सहरा में गोया एक चिराग तूर का, मिसराए अव्वल की निशानदेही करके हसरत का ये शेर मुकम्मल करना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी है, खातिर मायूस में नक्शे उम्मीद व वसल यार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, शायर की नज़मों के लिहाज से दो ज़ुमरों की निशानदेही करनी है आपको कि कौन कौन से जो है वो सही हैं, आपको बताना है। और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू दहली की कदीम ज़बान नहीं बल्कि वो मुसलमानों के साथ दहली जाती है, और चूँकि मुसलमान पंजाब से हिजरत करके जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि वो पंजाब से कोई ज़बान अपने साथ लेकर गए होंगे। ये बयान किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें, और आपको बताना है कि ये बयान जो है वो किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, यानी कि हाफिज़ मोहम्मद शिरानी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और इन्होंने ही उर्दू की इब्तिदा कहाँ से बताई है? पंजाब से बताई है। क्वेश्चन नंबर 46, झेल में किस सिनफ़ी शनाख्त उसके मखसूस मौजू के बिना पर होती है? तो क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, उसको सही बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, शहर आसूब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दर्जे ज़ेर तख्लीक़ात के सही ज़मानी तरतीब बालिहाज सने तसनीफ़ बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, कुतुब मुस्तरी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बूस्तान ख़याल में तिलस्म इज्ज़ाम व इज्ज़ाम को कौन फ़तह करता है?
तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यानी कि 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, मुहक्किक और उनके मुरत्तबा किताबों के 4 ज़ुमरे दिए गए हैं, उनमें 2 सही हैं। तो आपको बताना 2 ज़ुमरे कौन कौन से सही हैं। बताइए आप कि कौन कौन से ज़ुमरे जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा ज़ुमरा बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 ए एंड डी वाले ऑप्शन क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50, जेल में 2 ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही हैं। आपको सही किरदार की निशानदही करनी है कि इसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही करनी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हैं। तो बताइए, आप खुद ज़रा ध्यान से पढ़िए जी, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इस्लाह की ज़बान की रिवायत, अलीगढ़ तहरीक, हल्काए अरबाब ज़ौक़ और माबाद जदीदियत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, मजनू गोरखपुरी किस दबिस्तानी तनकीद की नुमाइंदा नक्काद माने जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो डाउट में है, क्योंकि इसमें जो है वो तासराती भी हैं और साइंटिफिक भी हैं, तो दोनों में ही है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू आंसर की है बाय NTA के अकॉर्डिंग जो आंसर किया है उसमें जो इनको बताया गया है वो साइंटिफिक बताया गया है, तो हम इसलिए उनके साथ जाएंगे और ये क्या आएगा, साइंटिफिक क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर की अगली तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 53, नक़दुल शोरा किसकी किताब है। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क़दामा इब्न जाफ़र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। कौन पहले पैदा हुआ, सही तरतीब बताइए। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन जो है वो पहले पैदा हुआ, और फिर उसी तरतीब से इसमें जो है आंसर आपको देना है, यानी कि इनकी पैदाइश के एतबार से आपको इसमें सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 फिराक अख्तरुल ईमान, अली सरदार जाफरी और साहिर लुधियानवी का ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, शायर जो सुने जाते हैं मुस्ताना अहले अवाल, देखिए जो कोई फ़िक्र तरद्दुद को तो यहाँ है। इस शेर में मुस्तगना अहले अवाल के क्या मायने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी ऑप्शन जो है यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये इबारत है, बतानी है कि किस किताब से ली गई है। तो इबारत को पढ़िए और फिर इसको सही आंसर दीजिए, क्योंकि इसके पढ़ने से टाइम ज़्यादा होगा, इसलिए मैं इसका आपको सही आंसर बता देता हूँ। आप इसको आराम से पढ़िए जब आप सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, और तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, बाले जिब्रील की नज़मों की सही तरतीब बतानी है कि बाले जिब्रील की जो अल्लामा इकबाल का शेरी मजमू है वो कौन सा सही है और कौन सा नहीं है, यानी कि जो उनका शेरी मजमू है बाले जिब्रील, उसमें जो है कौन कौन सी नज़में हैं। तो इसका जो सही आंसर बताना है आपको, तो वह है ऑप्शन 2 दुआ, मस्जिद कुर्तबा, लेनिन और फरिश्तों का गीत इसका बिल्कुल ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58,
ये राय किस किताब से और किसकी है, आपको बताना है। ये एक किताब है, उसमें से आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 मुकदमा शेर व शायरी, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, इसमें से ये इबारत ली गई है और ये राय मुकदमा शेर व शायरी के मुसन्निफ हाली की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। एक ही मैदान के होने की हैसियत से झेल में दो ज़ुमरे सही और दो गलत हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही आपको करनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, यानी कि बी एंड डी वाले ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 60 और 60वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। करता है ये दो ज़बां से यकसर हमद व हक व मुदहत पेमीर। करता है ये दो ज़बां से यकसर हमद हक व मुदहत पेमीर। इस शेर में यक और दो में कौन सी सनत है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4 यानी कि डी तजाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, क्योंकि यक माने एक होता है और दो माने दो होते हैं। ये दोनों के क्या हैं, अपोजिट हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। झेल में दो ज़ुमरे सुनफ़ लिहाज से सही हैं, सही ज़ुमरों की निशानदेही आपको करनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62। झेल में दो ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की आपको क्या करनी है, निशानदेही करनी है। तो देखिए कि नेट JRF के पेपर में ज़्यादातर ज़बानी एतबार से या ज़ुमरे बताने हैं, तो ये काफ़ी पैटर्न बदला है UGC नेट ने पिछले कुछ सालों में। तो आप भी इसी तरह से तैयारी करें कि आपके किसी भी एंगल से कोई सवाल पूछ ले जाए तो आप उसको बिल्कुल सही कर दें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 ए एंड बी वाले जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। झेल में दो ज़ुमरे फ़न के एतबार से सही हैं, सही ज़ुमरे की क्या करनी है, आपको निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 63 का वो होगा ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, यानी कि ए एंड सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 64। झेल में एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है। आपको बताना है दावा पढ़ के और दलील पढ़ के कि कौन सी दावा सही है, दावा गलत है, दलील सही है या फिर दावा गलत है, आपको यह बताना है। तो मैं दावा और दलील दोनों पढ़ के आपको बता देता हूँ, आप बताइए कि इसमें कौन सा सवाल जो है वो बिल्कुल दोनों सही है क्या। दावा है खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है। दलील है क्योंकि उसे पहले आदम जी इनाम मिला था, मिला था। तो दावा और दलील आपने दोनों पढ़ ली। तो बताते हैं इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 दावा सही है लेकिन दलील क्या है वो गलत है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। शायर और इशार के एतबार से सही जोड़े की निशानदेही आपको करनी है। तो आपको बताना है कि कौन सा शायर है और वो किसका शेर है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए और फिर उसका आंसर आप दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सही तरतीब की निशानदेही आपको करनी है इसमें। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हातिम, तबा और अब्दुल है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 67। मंदरजा झेल इसार में ज़ौक़ के शेर की निशानदेही कीजिए। इसमें से बताना है कि ज़ौक़ का कौन सा अशआर है। तो आप आराम से पढ़ते रहिए साथ के साथ।
और आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। 4 शेर दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ज़ोक का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जेल में दी गई इसनाफ को उनके मारूफ शोरा से जोड़े। तो आपको बताना है, 4 दिए गए हैं शोरा और 4 उनकी तसनीफ़ दिए गए हैं। तो आपको सही जोड़े की क्या करनी है, निशानदेही करनी है, यानी कि सही जोड़ा आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, अदबी तहकीक मसाइल तज्जिया किसकी किताब है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 रशीद हसन खां, इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, जेल में से किस में कसरत से मुस्ताद अल्फाज पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी खड़ी बोली, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, आपकी स्क्रीन पर मुज़हका दहर बाबुल जन्नत सुबह सादिक ये नाम किस शायर के कसीदों के हैं। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71वें सवाल का जो सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 3 14, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ेंगे। जेल में 4 बयानात दर्ज किए गए हैं, सही बयान की निशानदेही आपको करनी है। तो इसका आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2, इसका बिल्कुल दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, गुले नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको मालूम भी होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 फिराक गोरखपुरी का मजमूए कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, जेल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता है। आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हाई को, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 75, इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है। आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी बाले जिब्रील, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये 4 मजमूए किसके हैं, ये सारे अल्लामा इकबाल के हैं, जिसमें अरबागान हिजाज किसमें है, आधा उर्दू में और आधा फ़ारसी में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपकी स्क्रीन पर। इसनाफ के एतबार से 2 ज़ुमरे की निशानदेही आपको करनी है। तो सही ज़ुमरा आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको सही ऑप्शन की निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 बी एंड डी यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77, जेल में से 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की निशानदेही आपको करनी है। तो इसका आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि सी एंड डी, इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बागो बहार के इस इशार में किसका किस्सा शुरू होता है, यानी कि कौन से दरवेश का किस्सा जो है वो शुरू होता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 है, यानी कि जो चौथा दरवेश है ये किस्सा उसके से शुरू होता है, चौथे दरवेश का, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, वली की शायरी में क्या नहीं है। आपको बताना है कि वली की शायरी में क्या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, जेल में 2 ज़ुमरे सही हैं, सही ज़ुमरे की आपको क्या करनी है, निशानदेही करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 यानी कि बी एंड सी जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 81, झेल में से कौन दुरुस्त नहीं है? आपको बताना है कि दुरुस्त नहीं है। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट है, ये दुरुस्त नहीं है। बाकी तीनों क्या है? दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दावा और दलील का फिर से क्वेश्चन आ गया है और दावा और दलील को हम करेंगे। तो पहले हम दावा पढ़ते हैं, उसके बाद दलील पढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। दावा है माबाद जदीदियात अदबी तफ़हीम व तख्लीक के कुली वजदान का रुझान है। दलील है क्योंकि उसमें अदबी अमल के तमाम मुमकाना मसाइल को बराए कार लाया जाता है। दावा और सही बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दावा सही है और दलील भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ बढ़ेंगे। झेल में दो जुमरे सही हैं। सही जुमरे की आपको क्या करनी है? निशानदेही आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, बी एंड डी इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 84, किरदारों को सही अफसानों से जोड़े। तो आपको बताना है कि कौन सा अफसाना किस किरदार का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, तारीख़ी विलादत के एतबार से सही की निशानदेही करनी, यानी कि इसमें 4 दिए गए हैं और उनकी विलादत यानी कि पैदाइश की जो बताना है कि कौन सा पहले पैदा हुआ। इसी तरह से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आपको चारों को बड़े इत्मीनान से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 85 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, अदबी तनकीद फ़न है साइंस नहीं, गोया साइंस तरीक़ार से मदद ले सकते हैं और ले रही है। तनकीद से मुतालिक ये कौल किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुसन्निफ़ और किताबों के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 4, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 88 आपकी स्क्रीन पर है। झेल में 4 बयानात दिए गए हैं और चारों बयान को ध्यान में पढ़ते हुए इसका सही बयान की निशानदेही करनी है। तो इसमें 4 बयान हैं और इसमें जो कौन सा सही है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, अलाउ का 1942 का एडिशन किस शहर से शाये हुआ? आपको बताना है इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3, लाहौर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायर में क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का वह ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ है, आपको इसमें से पैराग्राफ में से सवाल जो है वो छांट के इसके सवालों के जवाब देने होते हैं। आप आराम से पढ़िए या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी पहले ही से हम इसको
45 मिनट का लगभग बन चुकी है। चलिए इसको टाइम ज़ाया ना करते हुए इसके जो आंसर दिए गए हैं हम उस पर थोड़े से रोशनी डाल के इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, दर्जे बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताए गए किला अल्तमुना के फाटक पर हुसैन को क्यों रोका गया। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। वो इजाज़तनामा पेश नहीं कर सका, इसका दुरुस्त जवाब है। पैराग्राफ दोबारा भी आएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, उसका आपको सही जवाब देना है। मंदरजा बाला इक़्तिबास के हवाले से सही वाक़े की निशानदेही करनी है। तो आपको बताना है कि सही मिसरा कौन सा है या सही वाक़या कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ बढ़ेंगे। फिर से पैराग्राफ आएगा, आपको इसमें पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप एक ही बार में अच्छे से पढ़ लें। दर्जे बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 94, मंदरजा बाला इक़्तिबास की रोशनी में सही बयान की निशानदेही कीजिए। आपको इसमें से सही की जो निशानदेही करनी है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95 आपकी स्क्रीन पर, और इसका जो सही जवाब देना है आपको, दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 95, ये फिर से इक़्तिबास आ गया है लेकिन ये इस बार नज़्म का है। पहले किसका आया था, नसर का, और दूसरा कौन सा आया, नज़्म का। तो चलिए इस नज़्म को आप आराम से पढ़िए और इसके हम आंसर है वो आपको देते हैं। तो पहला है, इस अशआर में किसके हुस्न की तारीफ़ की गई है। आपको बताना है। कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक, मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 97 नहीं है, 97 तो ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, ये रहा। इस शेर में किसके हुस्न की तारीफ़ की गई है। आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 बदर मुनीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संजाफ गरेबां गिरती अंगिया का ताल्लुक किससे है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 3 लिबास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ हर बार आएगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। इस शेर की रोशनी में बताया कि यकायक बहुत सारे चांद एक साथ कैसे नज़र आए। तो क्वेश्चन नंबर का सही आंसर है वह ऑप्शन ए चांद के अक्स पानी के लहरों में नज़र आया। इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 और सेकंड लास्ट सवाल है आज का, क्योंकि उसमें 100 सवाल आते हैं और हम 99 पर पहुंच गए हैं। इस इक़्तिबास में आबे रवा के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। आपको सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन 2 बहता हुआ पानी इसका करेक्ट आंसर है। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 100। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें से बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इस इक़्तिबास वाले में सही क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। बदर मुनीर के हुस्न के सामने इसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये आज हमने यूजीसी नेट जेआरएफ के 2020 में जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व किया है। उम्मीद है आपके जो अच्छे मार्क्स आए होंगे और जैसे ही इसके रिज़ल्ट की अनाउंस आती है तो हम आपको इसकी अपडेट देते रहेंगे। और जो बच्चे 2021 में नेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर बने रहिए। हम तमाम
सवालों के पैटर्न पे और तमाम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।